कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। भारत में भले ही नए मामलों में भारी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन चीन में 1 साल के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस दुनिया के तमाम हिस्सों में दम तोड़ रहा है, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इस राहत के बीच कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट फिर से दस्तक दे रहा है। चीन में सब वेरिएंट BA.2 ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं विश्व में अभी भी कोरोना के रोज लाखों मामले आ रहे हैं। 2 लहरों में भारी तबाही देख चुके भारत में तीसरी लहर अपेक्षाकृत कम घातक रही है। देश में आर्थिक गतिविधियां फिर से खुल चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन चौथी लहर को लेकर कुछ संशय भी जरूर बना हुआ है। भारत में महामारी कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ दिनों से रोजाना आने वाले मामलों की संख्या घटकर 10,000 से भी नीचे पहुंच गई है। लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। विश्व में अभी भी कोरोना के रोज लाखों मामले आ रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों में चीन और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना विस्फोट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में भी इसे लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसी बीच भारत में चौथी लहर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 के चलते दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो जानकार यहां चौथी लहर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि टीकाकरण और इम्यूनिटी समेत कई कारण से इसे बच सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों से देश में संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 3,000 से नीचे दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी चौथी लहर की आशंका नहीं है। वहीं जाने माने वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन कहते हैं कि पहली लहर अल्फा की वजह से, दूसरी डेल्टा और तीसरी का मुख्य वजह ओमिक्रॉन थी। यदि तीनों लहरों को देखें तो 3 प्रमुख वेरिएंट इसके लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं। इसीलिए चौथी लहर का खतरा तब तक नहीं है जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आ जाता। आपको बता दें कि कोरोना के नए खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त प्रमुख सचिवों, प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कुछ सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रदेश लोगों को कोविड रोधी टीका लेने को प्रोत्साहित करते रहे। साथ ही लोगों को मास्क पहनने, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न करने की और शारीरिक दूरी बरतने और साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही है। वहीं चीन की तुलना में भारत में मामले नहीं बढ़ सकते। इसको लेकर कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा का कहना है कि भारत में सब वेरिएंट के मामले बढ़ने की गुंजाइश कम ही है। तीसरी लहर में 72% मामले BA.2 के ही थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब देश में केवल 29,181 सक्रिय मामले ही बचे हैं। वहीं अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो चुकी है। पूरे देश में महामारी की शुरुआत से अब तक 5,16,281 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो ये केवल 0.40% रह गई है। चीन की स्थिति से साफ है कि उसने कोरोना वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भारत की स्थिति इससे काफी मजबूत रही है। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है और अब बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीन की 180 करोड़ से भी ज्यादा की खुराक लगाई जा चुकी है। भारत के लोगों ने वैक्सीन को गंभीरता से लिया है और सरकार की तरफ से हर उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। एक्सपर्ट भी मानकर चल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर घातक इसलिए नहीं रही क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीन बेहतर तरीके से हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।